नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे अमेरिका में चल रहे नो किंग्स मूवमेंट का असली मतलब क्या है और ये एंटी वॉर प्रोटेस्ट से कैसे जुड़ गया है। ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल बदलाव का संकेत है। कहानी शुरू होती है 2024 से, जब इजराइल हमास युद्ध तेज हुआ तो अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यूनिवर्सिटी से लेकर सड़कों तक लाखों स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स, उनकी मांग थी सीज फायर, युद्ध रोकना और अमेरिका की भूमिका पर सवाल। यह आंदोलन पूरी तरह युद्ध विरोधी यानी एंटी वॉर था। धीरे धीरे यह आंदोलन और बड़ा होता गया। अब यह सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। लोग सवाल उठाने लगे, सरकार किसके लिए फैसले ले रही है? टैक्स का पैसा युद्ध में क्यों जा रहा है? क्या जनता की आवाज सुनी जा रही है? यानी प्रोटेस्ट अब सिस्टम पर सवाल उठाने लगा। 2025 आते आते एक बड़ा बदलाव हुआ। अब लोग सिर्फ ये नहीं पूछ रहे थे कि युद्ध क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछने लगे कि युद्ध का फैसला कौन ले रहा है? क्या एक ही लीडर के पास बहुत ज्यादा शक्ति है? यही से एंटी वॉर प्रोटेस्ट जुड़ गए, एंटी पावर और एंटी अथॉरिटी सोच से। और इसी सोच से जन्म हुआ नो किंग्स मूवमेंट का। नो किंग्स का मतलब है कोई भी लीडर राजा नहीं है, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। ये नारा कहता है लोकतंत्र में हर फैसले पर जवाबदेही जरूरी है। मार्च 2026 में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। अमेरिका के हजारों शहरों में प्रदर्शन, लाखों लोग सड़कों पर, और सबसे खास बात, अब हर प्रोटेस्ट में दो बातें साथ दिखी: स्टॉप द वॉर, नो किंग्स, यानी युद्ध का विरोध और सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। असल में कनेक्शन बहुत साफ है। एंटी वॉर मूवमेंट कहता है युद्ध क्यों हो रहा है, नो किंग्स मूवमेंट कहता है कौन तय कर रहा है और क्यों। दोनों मिलकर कहते हैं कोई भी लीडर इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो अकेले युद्ध का फैसला कर सके। ये आंदोलन सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए एक संकेत है कि लोग अब सिर्फ नीतियों नहीं बल्कि सत्ता की संरचना पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नो किंग्स जैसी सोच लोकतंत्र के लिए जरूरी है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही डीप एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।